अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ नॉलेज कॉर्नर। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और जो पिछले लेक्चर में आप लोगों को अलजेब्रिक फार्मूलाज बताए गए थे वो आप लोगों ने अच्छे से याद कर लिए होंगे। आज हम यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो हमने यहाँ क्या फाइंड करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। हमारे पास गिवन क्या है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और फाइंड क्या करना है हमने, ए स्क्र प्लस बी का स्क्र। हमने पिछले लेक्चर में अलजेब्रिक फार्मूलाज डिस्कस किए थे। वी नो डैट, हम जानते हैं 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी होल का स्क्र प्लस ए माइनस बी होल का स्क्र होता है। ये फार्मूला हमने पीछे डिस्कस किया था। हमारे पास ए प्लस बी भी है और ए माइनस बी भी है। फाइंड क्या करना है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। तो हम इसी फार्मूले को लेके चलते हैं। 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू, हाँ जी, ए प्लस बी यानी कि 10 का स्क्र प्लस ए माइनस बी यानी कि 6 का स्क्र। 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 10 का स्क्र करेंगे तो 10 10 100 हो जाता है। 6 का स्क्र करेंगे तो 6 6 36 हो जाता है। 100 प्लस 36 136। 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ए स्क्र प्लस बी स्क्र एज इट इज इधर रहेगा क्योंकि इसकी तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ए स्क्र प्लस बी स्क्र के साथ, इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने के बाद आपके पास 68 आंसर बच जाता है। 2 6 12, 1 कैरी इधर चला गया और 2 8 68 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। या आप लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू 68, और हमने यही फाइंड करना था। ये सारी एक्सरसाइज फार्मूले पर मुश्तमिल है। अगर आपको फार्मूला याद है और पता है ये वैल्यू गिवन है और ये फाइंड करनी है तो आप वही इजीली फार्मूला लगा के जो है एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। If a plus b is equal to 5, a minus b is equal to 17, then find the value of ab। अब इधर हमारे पास सोल्यूशन में क्या है, गिवन हमारे पास डाटा है a plus b is equal to 5, a minus b is equal to square root 17, और फाइंड क्या करना है हमने, ab। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, as we know that 4ab is equal to a plus b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। जी 4ab इधर ही रहने दें, ये तो फाइंड करना है। a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है तो 5 का स्क्वायर ले लें, माइनस a माइनस बी की वैल्यू मौजूद है हमारे पास, स्क्वायर रूट 17। 4ab इधर ही रहने दें इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर लेंगे, 5 5 25, और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 17 रह जाएगा। 25 में से माइनस 17 करें तो आपके पास आ जाता है 8। यहाँ हमारे पास है 4ab इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज डैट ए बी इधर ही रहने दें, 4ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4, 4 2 8, ए बी इज इक्वल टू 2 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करने के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसकी वैल्यू है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सारे फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, उसको अच्छी से याद कीजिएगा।
अब हमारे पास यहाँ गिवन डाटा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1 है, और फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज़ जो है हमने फाइंड करनी है। एज वी नो डैट ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला हम लोगों ने जब अलजेब्रिक फार्मूलाज को डिस्कस किया था तब मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये फार्मूला हमने कैसे इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है देखते हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यू किसकी गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी की, जो कि वैल्यू है हमारे पास -1, इधर रख दे -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो आपके इधर हमारे पास क्या था वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू थी 45। यहाँ से हम पूरे में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले ले। नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा 2 कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये चीज़ जो है वो हमने फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट हम सोल्यूशन करते हैं इसका। ये -1 का स्क्वायर था तो 1 आ गया, 45 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 45, उधर प्लस था इधर आके माइनस का हो गया, इधर आपके पास रह गया 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 1 माइनस 45 किया तो आपके पास माइनस का 44 आ गया, विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जी अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड इक्वल के उस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। -44 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, -22 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हमने यही फाइंड करना था, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू -22, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसकी वैल्यू है इफ m प्लस n प्लस p इज इक्वल टू 10 एंड mn प्लस np प्लस mp इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ज़रा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था ए बी का, सिमिलरली हमारे पास यहाँ जस्ट वेरिएबल चेंज है, फार्मूला वही लगेगा। वहाँ हमारे पास ए बी सी था, यहाँ हमारे पास एम एन पी है। तो एज वी नो डैट उसी फार्मूले को हम एम एन पी में जो है वो कन्वर्ट करके लिख देंगे, जैसे एम प्लस एन प्लस पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन प्लस एन पी प्लस एम पी। यहाँ मैंने पहले ही बाहर 2 कॉमन ले लिया है, तो m प्लस एन प्लस पी वैल्यू क्या है 10, तो इधर आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी अभी हमने ये चीज़ फाइंड की है और ये गिवन थी, लेकिन इस क्वेश्चन में ये चीज़ फाइंड करनी है और ये गिवन है। प्लस 2 इंटू 27, क्योंकि इतनी की वैल्यू हमारे पास क्या है 27, तो 10 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 100 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया 54। अब 54 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। 100 माइनस 54 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर।
तो 100 में से 54 निकाल दें जी, 46 आ गया, इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो यही तो हमने फाइंड करना था, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 46, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। जी, आई होप आप लोगों को आज एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें जस्ट हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के जो फार्मूलाज डिस्कस किए थे वो याद रखने हैं और क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से पुट करते जाने हैं। अब तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।